नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक वाइस राजपूत हूँ। तो चलिए बच्चों, वीडियो में आज मैं आपको हिंदी के पाठ मैं अमर शहीदों का चारण के बारे में पढ़ाऊँगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग का आज का पाठ का नाम है मैं अमर शहीदों का चारण, और इनके कवि श्री कृष्ण सरल जी हैं। मैं पहले आपको पद्य पढ़ाऊंगा, फिर पद्य का अनुवाद कराते जाऊंगा। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राश ने खाया मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। बच्चों, मैं आपको इनका संदर्भ क्या बनेगा इसको मैं पहले बता रहा हूँ। प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मैं अमर शहीदों का चारण पाठ से लिया गया है। इनके कवि श्री कृष्ण सरल जी हैं। इसका प्रसंग होगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों का यश का गायन किया है। व्याख्या, अब मैं इनको आप लोग को व्याख्या बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपको व्याख्या में पद्य और व्याख्या दोनों बताते जा रहा हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राश ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि मैं अमर शहीदों का चारण हूँ, मैं उनके कीर्ति का गायन करता हूँ। यश मतलब कीर्ति होता है। उनके बलिदानों का जो कर्ज राश ने खाया है मैं उसे उनकी यश का गायन कर चुकाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। कवि कह रहे हैं कि यह सच है कि उनकी यादों को भी दफना दिया है, केवल राष्ट्रीय पर्व पर हम उन्हें याद कर लेते हैं। अमर शहीदों के बलिदान से ही हमें यह अमूल्य आज़ादी मिली है। लाशों पर अर्थात अमूल्य बलिदान पर। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं आज़ादी की कथाओं को गा गा कर युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का प्रयास करता हूँ। मैं अमर शहीदों का कीर्ति गायक हूँ, मैं उनके यश का गायन करता हूँ। इस प्रकार कवि शहीदों को याद कर रहे हैं। इसके बाद हम दूसरा पद्य पढ़ेंगे। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं, वे रक्त बीज अपनों जैसे को नई फसल दे जाते हैं। बच्चों, यह पाठ तो श्री कृष्ण सरल द्वारा रचित है और कथा प्रसंग यहाँ पे होगा कि शहीदों के बलिदानों के बारे में बताया गया है। कवि कहते हैं कि जहाँ बलिदानों का खून गिरता है वह जगह तीर्थ कहलाते हैं। ठौर मतलब तीर्थ हो, ठौर मतलब स्थान, जगह होता है। वे रक्त बीज अपनों जैसों को नई फसल दे जाते हैं, अर्थात उन तीर्थ स्थानों में रक्त बीज के समान नए योद्धा तैयार होते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। कवि कहते हैं कि बलिदानियों के देश प्रेम को की भावना सभी में देश प्रेम का जोश भर देता है। यह रहस्य मैं सभी को समझाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का कीर्ति गायक हूँ, मैं उनके यश
का गायन करता हूँ। इस प्रकार जो कवि हैं शहीदों का याद करके उनके यश कीर्ति को बढ़ा रहे हैं। इसके बाद अगला पद्य है, वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझ होता जो हमसे नहीं सहा जाता। इस पीढ़ी में मैं उस पीढ़ी के भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। यहाँ पे कवि जी प्रसंग के माध्यम से बता रहे हैं कि देश प्रेमियों को, इस नई पीढ़ी को मैं बलिदानों को याद कराने की प्रेरणा देता हूँ। कवि कहते हैं कि अगर हमारे देश में देश भर कुर्बान होने वाले सैकड़ों बलिदानी नहीं होते तो हमारा देश अभी भी परतंत्र रहता, गुलाम रहता। यह देश मुर्दों का देश कहा जाता और ऐसे परतंत्र देश में हमारा जीवन एक बोझ होता जो हमसे नहीं सहा जाता। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। मैं वर्तमान पीढ़ी में यह भाव जगाने का कोशिश करता हूँ कि हमें यह स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिली है। सैकड़ों बलिदानियों के त्याग व कुर्बानियों के त्याग से ही हमें प्राप्त हुई है। इसलिए देश प्रेम की भावना को हमें हमेशा जगाने रखना है। मैं बलिदान होने वाले उन सेनानियों की भावना को वर्तमान पीढ़ी में लाने की कोशिश करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं उन अमर शहीदों का कीर्ति गायक हूँ, मैं उनके यश को गाया करता हूँ। उनके यश गाने से मैं देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाना चाहता हूँ। पूजे न गए शहीद तो फिर वहाँ बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। अगला पद्य में कवि कह रहे हैं कि इस कविता में अपने भाव प्रकट कर रहे हैं कि हम शहीदों का ऋण कैसे चुकाएंगे। इसके बाद आपको मैं व्याख्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, कवि कह रहे हैं कि अगर हम अपने वीर शहीदों को याद नहीं करेंगे, उनका गौरवगान नहीं करेंगे, तो देशभक्त एवं देश हित में बलिदान होने वाले पीढ़ी कैसे पैदा होंगे। इस धरती को माँ कहकर मिट्टी को माथे से कौन लगाएगा। ऐसा कवि कहते हैं कि मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। कवि कहते हैं कि चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न करता हूँ, अर्थात हर कहीं मैं यह प्रश्न उठाता हूँ। इस प्रकार जो कर्ज हमारे राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, मैं आपको इस पद्य का अनुवाद करा दिया हूँ। अब शब्दार्थ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको बुक में दिखाई दे रहा है कि शब्दार्थ दिया हुआ है, लेकिन जो बचा है उनको मैं आपको पूरा करा रहा हूँ। जैसे कोष्टक में ऋण दिया है और दूसरा ऑप्शन है मुर्दों को जमीन में गाड़ने की क्रिया, तो दफनाई का अर्थ होगा मुर्दों को जमीन में गाड़ने की क्रिया। कर्ज मतलब ऋण। इसके बाद बच्चों मैं आपको प्रश्न और अभ्यास कराने जा रहा हूँ। मैं पहले आपको प्रश्न पढ़ूंगा, फिर आपको उत्तर भी बताऊंगा और आप उसको कॉपी में नोट करते जाएंगे। यदि देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी ना दी होती तो देश पर क्या प्रभाव पड़ता। उत्तर पहला,
यदि देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी ना दी होती तो हमारा देश आज भी परतंत्र अर्थात गुलाम होता। प्रश्न दूसरा, कवि किसका यशगान कर रहा है? उत्तर दूसरा, कवि देश के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों का यशगान कर रहा है। प्रश्न तीसरा, राष्ट्र के कर्ज को कवि किस प्रकार चुकाना चाहता है? उत्तर तीसरा, राष्ट्र के कर्ज को कवि शहीदों का यशगान करके चुकाना चाहता है। प्रश्न चौथा, कवि के अनुसार यदि शहीदों को ना पूजा गया तो उसका परिणाम क्या होगा? उत्तर चौथा, कवि के अनुसार यदि शहीदों को ना पूजा गया तो देशभक्त एवं देश हित में बलिदान देने वाली पीढ़ी कैसे पैदा होगी? अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार जहां शहीदों का रक्त गिरता है उस स्थान को क्या कहते हैं? कवि के अनुसार जहां शहीदों का रक्त गिरता है उस स्थान को तीर्थ कहते हैं। चलिए बच्चों, मैं इसी प्रश्न और उत्तर को फिर से दोहराने जा रहा हूं। यदि देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी न दी होती तो देश पर क्या प्रभाव पड़ता? यदि देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी न दी होती तो हमारा देश आज भी परतंत्र अर्थात गुलाम होता। दूसरा, कवि किसका यशगान कर रहा है? उत्तर, कवि देश के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों का यशगान कर रहा है। राष्ट्र के कर्ज को कवि किस प्रकार चुकाना चाहता है? राष्ट्र के कर्ज को कवि शहीदों का यशगान करके चुकाना चाहता है। कवि के अनुसार यदि शहीदों को ना पूजा गया तो उसका परिणाम क्या होगा? कवि के अनुसार यदि शहीदों को ना पूजा गया तो देशभक्त एवं देश हित में बलिदान देने वाली पीढ़ी कैसा पैदा होगी? कवि के अनुसार जहां शहीदों का रक्त गिरता है उस स्थान को क्या कहते हैं? इसका उत्तर ये होगा, कवि के अनुसार जहां शहीदों का रक्त गिरता है उस स्थान को तीर्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है, कविता की उन पंक्तियों को लिखो जिनमें ये भाव आए हैं। क, शहीदों को ना पूजने का परिणाम बताया गया है। शहीदों को अगर नहीं पूजे गए तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा? धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा? ख, शहीदों के बलिदान स्थल को तीर्थ कहा गया है। उत्तर, गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाता है। वे रक्त बीज अपनों जैसों को नई फसल दे जाते हैं। जीवन को बोझ माना गया है। उत्तर, वे अगर न होते भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझ होता जो हमसे नहीं सहा जाता। अगला प्रश्न है, उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। यह पंक्ति लिखकर कवि पाठकों में कौन सा भाव जागृत करना चाहता है? उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। यह पंक्ति लिखकर कवि पाठकों में देश प्रेम व देशभक्ति का भाव जागृत करना चाहता है। अगला प्रश्न है, इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। ऐसे कौन से भाव है जो कवि आज की पीढ़ी में जगाना चाहता है? प्रश्न का आंसर है, देश प्रेम देशभक्ति की भावना को कवि आज की पीढ़ी में जगाना चाहता है। ये पाठ यहीं पे पूर्ण हो गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पर।